नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कुमार की सिद्धता। ये कहानी सिर्फ कला के बारे में नहीं, बल्कि अहंकार और हमेशा कुछ नया सीखते रहने के उस सफर के बारे में है, जो कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तारीफ जो हमें इतनी अच्छी लगती है वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए? मतलब जो चीज़ हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है वही हमें रोक भी सकती है। यही सवाल आप समझिए इस पूरी कहानी की जान है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ एक पिता है जो खुद एक बहुत बड़े कलाकार, एक कुम्हार हैं, और वो अपने बेटे को कला की पहली और सबसे जरूरी सीख दे रहे हैं। तो इस कहानी में हमारे साथ हैं केशव, जो मिट्टी के बर्तनों के उस्ताद हैं, और है उनका बेटा आर्यन, जो हमेशा बड़ी दिलचस्पी से अपने पिता को काम करते हुए देखता है। और ये दोनों रहते हैं एक ऐसे गांव में जहां लोग कला की इज्जत तो करते हैं, लेकिन सिर्फ कला के सहारे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। केशव अपने बेटे को जो पहली और सबसे बड़ी बात सिखाते हैं वो ये है कि मिट्टी को आकार देने के लिए हाथों से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। मतलब असली कलाकारी सिर्फ हुनर या तकनीक से नहीं आती, बल्कि उसके पीछे एक जज्बा होना चाहिए, एक एहसास होना चाहिए। और यही एक सीख इस पूरी कहानी की नींव है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वो वक्त आता है जब आर्यन की कला में निखार आने लगता है। उसे खूब सफलता मिलती है, लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत ही अजीब सिलसिला भी शुरू हो जाता है। आर्यन का सफ़र देखिए कैसे आगे बढ़ा। बचपन में वो सिर्फ अपने पिता को देखा करता था, फिर उसने अपने पिता से ही काम सीखा, और देखते ही देखते वो इतना माहिर हो गया कि उसके बनाए घड़े उसके पिता से भी ज्यादा सुंदर माने जाने लगे। हालत ये हो गई कि शहर के लोग मुंह मांगी कीमत पर उसके घड़े खरीदने आने लगे। और ये सिलसिला ना सालों तक चलता रहा। सोचिए, आर्यन एक से बढ़कर एक खूबसूरत घड़ा बनाता, दुनिया भर से उसे वाहवाही मिलती, लेकिन जैसे ही वो घर आता उसके पिता उसमें कोई ना कोई छोटी सी कमी निकाल ही देते थे। और बस उसी एक कमी को ठीक करने के जुनून में आर्यन अगली बार और भी ज्यादा मेहनत करता था। एक अजीब सा चक्कर था ये। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब लगातार मिल रही सफलता और तारीफ आर्यन के दिल में धीरे धीरे अहंकार को जन्म देने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आया, शहर में उसके काम की इतनी तारीफ हुई कि आर्यन का सब्र का बांध टूट गया। उसके अंदर से एक ही आवाज आई, बस अब और नहीं। वो गुस्से और झुंझलाहट में अपने पिता से कह बैठा, मेरे बनाए घड़े आपसे बेहतर बिकते हैं, लोग मेरी कला के दीवाने हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे अब कुछ भी सीखने की जरूरत है। उसे लगने लगा था कि उसकी कला अब परफेक्ट हो चुकी है। ये वो लम्हा था जब अहंकार ने सीखने की इच्छा पर पर्दा डाल दिया था। केशव ने इस पर कोई बहस नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, वो बस हल्के से मुस्कुराए। शायद वो समझ गए थे कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक अब आर्यन को खुद ही सीखना पड़ेगा। उन्होंने बहुत शांति से कहा, ठीक है बेटा। इस एक घटना के बाद कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। आर्यन के अहंकार का असर अब सीधा उसकी कला पर दिखने लगता है। उसका जो हुनर था वो धीरे धीरे एक रहस्यमयी तरीके से फीका पड़ने लगता है। और ये फर्क साफ नजर आने लगा था। जहां पहले आर्यन के घड़ों के लिए लाइन लगती थी, अब उनकी मांग लगातार घट रही थी। उसकी कला में जो एक जादू था, एक कशिश थी, वो जैसे गायब हो गई थी। उसके बनाए घड़े अब बेजान से लगते थे। जब अपनी कला को यूं बिखरते हुए देखा तो आर्यन परेशान होकर आखिर में अपने पिता के पास गया, और उसने वही सवाल पूछा जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, जहां केशव अपने बेटे को परफेक्शन यानी सिद्धता का असली मतलब समझाते हैं। केशव ने समझाया कि बेटा, जिसे तुम हर बार कमी समझते थे वो असल में कमी थी ही नहीं, वो तो एक वजह थी, एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी थी जो तुम्हें हमेशा और बेहतर और अच्छा करने के लिए उकसाती थी। तब केशव ने उसे वो बात समझाई जो इस कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, बेटा, जिस दिन तुमने ये मान लिया ना कि तुम परफेक्ट हो गए हो, बस उसी दिन तुम्हारी तरक्की रुक गई। मतलब कला में या किसी भी काम में सीखने का सफर तो कभी खत्म होता ही नहीं है। तब जाकर आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने 3 बड़ी बातें सीखी कि अहंकार एक कलाकार का सबसे बड़ा दुश्मन है, सीखने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती और सच्ची कला के लिए दिल में विनम्रता होना बहुत जरूरी है। वो फिर से काम पर लग गया, पर इस बार एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ। और यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है ना? कि असली कामयाबी किसी मंजिल पे पहुंच जाने का नाम नहीं है। असली कामयाबी तो उस सफर का नाम है जिसमें हम हर रोज खुद को पहले से थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब जो भी काम करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें वो कौन सी एक कमी है, वो कौन सी चुनौती है जिसे हम बेहतर बनने की अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर।